महाराजा विक्रम सिंह की रियासत छोटी थी, लेकिन उनकी चर्चा दूर दूर तक थी। उनके खजाने का मुंह हमेशा गरीबों के लिए खुला रहता था। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन उनके बेटे राजकुमार अभय को यह पसंद नहीं था। उसे लगता था कि पिताजी की अपनी दयालुता से राज को कमजोर कर रहे हैं। उसे सेना बढ़ानी थी, लोगों का पेट नहीं भरना था। एक दिन भरी सभा में अभय ने कहा, पिताजी आप धन लुटाना बंद करें, पड़ोसी मुल्क हमला करने वाला है। हमें तलवारों की जरूरत है, दुआओं की नहीं। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, बेटा लोहे की दीवारें टूट सकती है, लेकिन इंसानियत के रिश्ते कभी नहीं टूटते। अभय गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वक्त का पहिया घूमा। राजा विक्रम अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब सत्ता अभय के हाथ में थी। गद्दी पर बैठते ही अभय ने सब बदल दिया। दान धर्म बंद करवा दिया। सारा पैसा हथियार खरीदने और किले की दीवारें ऊंची करने में लगा दिया। 2 साल बाद वही हुआ जिसका डर था। पड़ोसी दुश्मन राजा ने एक विशाल सेना के साथ किले को घेर लिया। अभय की सेना उनके सामने चींटी के बराबर थी। दुश्मन ने किले का पानी और राशन रोक दिया। अभय के महंगे सिपाही और किराए के सैनिक भूख प्यास के डर से गद्दारी कर भाग गए। अभय अकेला पड़ गया। किला गिरने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि पिता ने मरते वक्त एक गुप्त तहखाने की चाबी दी थी और कहा था, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तभी इसे खोलना। अभय भागता हुआ उस तहखाने में गया। उसने सोचा वहां कोई शक्तिशाली पूर्वजों का हथियार या गुप्त खजाना होगा, जिससे वह जंग जीत लेगा। कांपते हाथों से उसने भारी दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई हथियार नहीं था। वहां सिर्फ अनाज की कुछ बोरियां और पुराने बही खाते रखे थे। अभय को बहुत गुस्सा आया। उसने बही खाते जमीन पर पटक दिए। तभी उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ी, जहां से किले के पीछे का जंगल दिखता था। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जंगल से हजारों लोग, साधारण किसान, मजदूर और वनवासी, हाथों में लाठियों और मसाले लिए दुश्मन सेना पर टूट पड़े थे। यह अभय की सेना नहीं थी। यह वो लोग थे जिनकी मदद राजा विक्रम सिंह ने अकाल के समय की थी। आज वे अपना कर चुकाने आए थे। अभय की तलवारें हार गई थी, लेकिन उसके पिता की दया जीत गई थी।